आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज जो पार्लियामेंट में जो क्राइसिस चल रहा है उस पर बात करेंगे। मानसून अधिवेशन ख़त्म होने वाला है, लेकिन इस वक्त मानसून का अधिवेशन ज़्यादातर हंगामा शोर में ही बीत गया, क्योंकि मानसून सत्र के दौरान ही जंतर मंतर पे जो घटना हुई थी और उसमें पुलिस की जो कार्रवाई हुई, उसको लेके जो सरकार को अपोजिशन ने जो घेरने की कोशिश की, या ये कह लें कि सरकार से सवाल करने की कोशिश की, तो सरकार पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाई। और ख़ास के जो भी कार्रवाई पुलिस ने की, तो चूँकि पुलिस की फोर्स दिल्ली पुलिस भी, आरपीएफ भी और सीआरपीएफ भी, ये सभी होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, यानी अमित शाह के अंडर में आता है। तो जाहिर सी बात है, अमित शाह से जवाबदेही मांगी गई कि किसने पेलेट गन का इस्तेमाल करने की परमिशन दिया, क्योंकि उसमें कोई क्लियरिटी नहीं आ रही है कि आखिर इसने ये इस्तेमाल कैसे और क्यों किया गया, क्योंकि वो सामान्य स्थिति में क्योंकि एक चीज़ आपको समझना होगा कि संविधान शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का पूरा अधिकार देता है। आप अपनी बात को लोकतंत्र में शांतिपूर्ण, ये फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू एसोसिएशन, यानी आपको इकट्ठा होने, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे होकर अपनी बात करने का लोकतंत्र में पूरा अधिकार है। आप उसको दबा नहीं सकते। और जहाँ पे 50,000 लोग हैं, और तो जाहिर सी बात उसको मेंटेन करना, वहाँ पर का लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करना, ये पुलिस की जिम्मेदारी है या प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन फोर्स का इस्तेमाल करना, जो अनआर्म्ड लोग हैं, साधारण, उसमें लड़के लड़की सभी शामिल हैं, और उन पे पहले लाठी बरसाना, आंसू गैस बरसाना, उसके बाद फिर पैलेट गन चलाना और पत्थर से भरा ट्रक ले आना। यहाँ पे इतनी हाई सिक्योरिटी, पार्लियामेंट स्ट्रीट या जंतर मंतर का इलाका है, वहाँ कैसे वो बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी है, किस तरीके से पत्थर से भरा ट्रक चलाया। तो ये तमाम चीज़ें अपोजिशन चाहती है इस पर सरकार जवाब दे। लेकिन पिछले 15 दिन से अमित शाह सदन में आ ही नहीं रहे। वैसे पहले तो बहुत तेवर में वो सदन में रहते थे, लेकिन अब अपोजिशन, वो जब से ये आंदोलन के बाद वो सदन में आए ही नहीं, ना कोई जवाब दे रहे, ना प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जवाब है। इस सरकार ने बहुत किया तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, उसके अलावे तो कोई काम ये कर नहीं सके। सोन वांगचुक ने वो अपना इस्तीफा भी, अपना अनशन भी तोड़ दिया। अब बच्चों ने भी जैसा कहा था कि उनका उस वक्त एजेंडा यह था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, तो बच्चों ने भी आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि उनकी पूरी तरह से मांगे, अब बच्चों पे एफआईआर किए जा रहे हैं, उनको एक एक चिन्हित करके उन पे एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं, उन पे ये मुकदमा चलेगा, वो मुकदमा चलेगा। क्या हिंदुस्तान में कोई अपनी बात नहीं कर सकता भाई? और इस किसी भी मुल्क में सबसे बड़ा एसेट जो होता है किसी भी देश का, नौजवान होता है। एक तरह से उसी के कंधे पे देश आगे बढ़ता है, तो उसकी हम बात सुने नहीं, उसकी क्या परेशानी उसको समझे नहीं, बस डंडे के जोर पे हम अपना शासन चलाएंगे, जो कुछ भी बोलेगा उसको पकड़ के बंद कर देंगे। तो ये जो एक नई प्रवृत्ति रही है कि लोकतंत्र में, जैसे हमने पहले भी कहा, कि संवैधानिक अधिकार है किसी को भी इकट्ठे
होकर अपनी बात कहने का। तो आप संवैधानिक अधिकार का भी हनन कर रहे हैं। पोजीशन आपसे सदन में सवाल कर रही है, उस सदन का आप जवाब नहीं दे रहे। तो सरकार तो है घबराई हुई और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि मतलब जो है जन आंदोलन से या जो मतलब जो है ये कॉकरोच जनता पार्टी ने जो आंदोलन चलाया है, ये जेनजी जिसे हम कहते हैं, इससे डरे हुए तो सब हैं, क्योंकि इनका आंदोलन होता खतरनाक है। 2 पड़ोसी देशों में जेनजी ने सत्ता बदल दिया चंद महीनों के अंदर। शेख हसीना जो 15 साल से शासन कर रही थी बांग्लादेश में, उस चंद महीनों में जो है उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा और आज वो इंडिया में पनाह लिए हुए हैं। और उसी तरीके से नेपाल में जेनजी ने ऐसा वहाँ पे जो है आंदोलन चलाया कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी सब धराशायी हो गई और एक नया जो है युवा प्राइम मिनिस्टर वहाँ बालिन शाह बन के आया, एक बिल्कुल जो है नया चेहरा। तो ये तो मतलब जो है इस जेनजी से जो है या यूथ से इसीलिए सरकारें डरती हैं। ये अगर मतलब जो है जोर पकड़ा ये मूवमेंट और देश के दूसरे हिस्से में भी फैला, तो फिर इनको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए सीधे सरकार इनसे टकराना भी नहीं चाहती और पूरी तरह से इनकी बात सुनना भी नहीं चाहती, बस टाल मटोल कर मतलब जो है रवैया अपनाओ। लेकिन जैसे हमने कहा कि इतना ना युवा के अंदर आक्रोश और असंतोष है अपने फ्यूचर को लेके। वो एग्ज़ाम दे रहा है, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया जी, पेपर लीक हो गया जी, एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया जी, बड़े बड़े एग्ज़ाम। नीट पीजी का एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम हो गया तो उसकी काउंसलिंग नहीं हो रही, काउंसलिंग हो गई तो उस पर फिर जो है मतलब कोई भी काम जो है टाइमली नहीं हो रहा। स्टेट में जो है कभी महाराष्ट्र है तो कभी राजस्थान है तो कभी बिहार है, कि कोई पेपर मतलब जो है टाइम पे हो नहीं रहा और हो रहा तो लीक हो रहा। तो नौजवान जाए तो कहाँ जाए, उसकी धीरे धीरे उम्र गुजरती जाती, पढ़ाई करके एक मतलब जो है मान लिया ग्रेजुएशन कर लिया उसने, अब ग्रेजुएशन के बाद वो नौकरी की तलाश कर रहा है। ग्रेजुएशन करते ही करते 20-22 साल हो जाता है। अब 3-4 साल नौकरी की तलाश करे, मालूम हुआ कि सरकारी नौकरी तो मिलने से रही और उसकी उम्र भी गुजर गई इंतज़ार ही करते में। तो ये जो एक स्थिति युवा के अंदर है, तो वही जो है ये एक मूवमेंट की शक्ल में, हालांकि इसको मतलब कॉकरोच जनता पार्टी को दीपके ने एक मूवमेंट की शक्ल दी है और वो कह रहे हैं कि हम आगे भी चलाएंगे, क्योंकि सरकार ने पूरी बात नहीं मानी हमारी। और सरकार ने एक वादा किया था कि किसी पे भी जो आंदोलन में शामिल हुए मुकदमा नहीं किया जाएगा, FIR अगर किया गया तो वापस लिया जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा किया नहीं। कोर्ट भी कह रहा है कि हम निर्देश ये नहीं देंगे भाई कि FIR वापस हो। तो इस तरीके से जो है कि यूथ की जो है आधी अधूरी बात को मान के जो है आंदोलन तो वापस करवा लिया। लेकिन अब जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो कह रही कि हम फिर से ये मूवमेंट शुरू करेंगे, क्योंकि आपको राजनीतिक परिवर्तन करना है या सामाजिक परिवर्तन करना है तो परिवर्तन बहुत आसानी से नहीं होते। अगर राजनीतिक परिवर्तन करना है तो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो बहुत आसानी से वो उससे छोड़ेंगे नहीं। तो उसके लिए जो है एक तरह से आपको मास मूवमेंट चलाना होगा। जब जन आंदोलन बनेगा, लोग दूसरे वर्ग के लोग भी आपके साथ शामिल होंगे, तभी असरदार होगा।
वरना कोई एक वर्ग जो है, एक तबका जो रहता है ना, उसको सरकार आसानी से दबा देती है। आप पीछे आंदोलन आप देखेंगे तो यही दिखता है कि जब सभी वर्ग समाज के लोग जब आ जाते हैं आंदोलन में, शामिल हो जाते हैं, शुरू तो कोई एक ही करता है, लेकिन धीरे धीरे जब उससे लोग जुड़ने लगते हैं तो वो एक मूवमेंट, शक्तिशाली मूवमेंट बन जाता है। तो वो राजनीतिक या सामाजिक परिवर्तन लाता है, क्योंकि मतलब आप देखेंगे हर तरफ भ्रष्टाचार, हर तरफ करप्शन, सरकारी कामकाज जो है मतलब उसकी गुणवत्ता में इतनी कमी पाई जाती है, क्योंकि धांधली इतनी, उधर रिश्वत, उनको दो, उनको दो, उनको दो। ठेकेदार और पॉलिटिशियन की ऐसी सांठगांठ है कि कोई भी ठेकेदार जो है बगैर उनकी जेब गरम किए हुए काम नहीं कर सकता। ठेके लेना है तो उसमें रिश्वत दीजिए, कंस्ट्रक्शन करना है तो उसमें रिश्वत दीजिए, और हर, चाहे स्टेट का मामला हो चाहे वो सेंटर का मामला हो, इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी, केंद्र में चूंकि सरकार किसी एक पार्टी की है तो जाहिर सी बात उसके लोग धांधली कर रहे हैं, लेकिन राज्य में जिस पार्टी की सरकार है उसके लोग धांधली कर रहे हैं। कोई ट्रांसपेरेंट, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, हर तरफ जो है एकदम मतलब यूथ जो है होपलेस हो गया। अब पॉलिटिकल पार्टीज अब थोड़ा सा जो है, हालांकि काफ़ी दिनों से जो है राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी बात, जैसा हमने कहा कि लोग उतने जुड़ नहीं पा रहे। एक बड़ा तबका तो उनकी बात सुन रहा है, जाहिर सी बात है, कांग्रेस के पास इस वक्त 100 MP हैं, 100 MP कोई कम नहीं होते, बहुत मतलब जो है, और यही वजह है कि सरकार को ये घेरे रहते हैं कई इशू पे। सरकार चाहती है कि डिमोनेटाइजेशन की जो, क्या ज़रूरत है भाई 800 850 सीट बढ़ाने की? अभी भारत की इकनॉमी जो है ये खाली जो MPs MLA बन जाएं और ये ऐश करें, इनको सारी सुविधाएं मिलें, ये भी तो इसकी ज़रूरत है ही नहीं। क्या ज़रूरत है इसकी कि MP की इतनी तादाद बढ़ा दी जाए? कौन सा MP जो है आज मतलब ऐसा काम कर रहा है तो आगे चलकर उसे और मतलब जो है इकोनॉमिक जो है बोझ बढ़ाना, एक नया खर्चा पैदा करना। अब जहाँ पे अभी कितने MP हैं, लोकसभा के जो है 550 हैं, अब 200 MP और बढ़ा दीजिए तो 200 MP के खर्च कितने होंगे? उनको सारी सुविधाएं दीजिए, उनको गाड़ी दीजिए, उनको बंगला दीजिए। अब MP के जो है बड़े बड़े बंगले तैयार हो रहे हैं, बंगला साहेब पे वो टाइप 7 टाइप 8 ऐश कर रहे हैं। और वो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम की भी कमी है कि एक बंदा जो है वो किसी दफ्तर में प्यून के लिए भी एलिजिबल नहीं है, वो जो है MP बना बैठा हुआ और ऐश कर रहा बड़े बड़े क्वार्टर में। वो क्या कर रहा है जनता के लिए सिवाय लूटने के? तो ये जो समाज के अंदर जो लूट खसोट है, खासकर पॉलिटिकल क्लास, दूसरे कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो देश के अंदर, चूँकि पैसे का कंट्रोल उन्हीं के पास है, सरकार के पास होता है और सारा वहीं से रिलीज होता है, तो जहाँ जहाँ पहुँचता है रास्ते में जो है वो करप्शन उसे दबोचता रहता है। तो ये जो है मतलब जो है अपोजिशन, पहली बार ऐसा लगता है कि अपोजिशन ने सरकार पे जो है दबाव डाला है, और उसमें जो है ये यूथ मूवमेंट का जो है, जो कांग्रेस जनता पार्टी का एक अहम रोल रहा है। ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि समाज के अंदर एक हताशा, एक निराशा है, और उस हताशा निराशा को जो है
पॉलिटिकल पार्टी कैसे कैश करती है, ये आम लोगों को कैसे समझा पाती है या अपने से जोड़ पाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो इस पर भी नज़र रहेगी। देखते हैं कि सरकार का रवैया क्या होता है, या कॉकरोच जनता पार्टी अपने मूवमेंट को जो है कितना आगे बढ़ा पाती है और कितना व्यापक कर पाती है, ये आने वाला समय बताएगा। आज के लिए बस इतने ही। थैंक यू वेरी मच।